हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम जो ज्योग्राफी है, भूगोल, जैसे कि आपको पता है एसएसटी में 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक, है ना? और उसमें अर्थव्यवस्था और प्लस में आपके आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम भूगोल के जो पहले चैप्टर हैं आपका संसाधन और उपयोग, भारत में संसाधन और उपयोग, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव जो हैं आपके क्वेश्चन बैंक में हैं। और एक चीज़ आप ज़हन में बिठा लीजिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव और कोई भी क्वेश्चन जो है खासकर बिहार बोर्ड में जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें पास करना होता है, उसमें आपका अलग से नहीं आता है, जो बार-बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब आप खुद ही समझिए कि एक ही क्वेश्चन को ये कई सालों में पूछा गया है 14, 17, 19 में अलग-अलग शिफ्ट में। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा को घंटी को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपके पास पहुँच जाए और आपके जो एसएसटी और भी सब्जेक्ट के हम और भी चैप्टर के आपके क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है? आपको पता है नवीकरणीय वैसी चीज़ है को कहते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो सके खत्म होने के बाद। तो कोयला किस प्रकार का ये है तो अनवीकरणीय है, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर 1 इसका 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन-सा संसाधन है? तो ये पुनः क्या है? पूर्ति योग्य है ना? क्योंकि सौर सूर्य से ऊर्जा मिलता है। तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र यानी कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये 200 किलोमीटर की सीमा जो है अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसाधन के विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो ये 19.2 किलोमीटर तक। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम आपको अनवीकरणीय है, ठीक है? निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी निम्न में से कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। उसके बाद काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो ये आप रेगुर इसको बोलते हैं। ये सवाल बार-बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए 11, 13, 15, 17 और 19 में पूछे गए सवाल हैं। तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर के नाम से जाना जाता है और ये सभी क्वेश्चन आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा का मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यानी मरुस्थलीय मृदा जो है, तो कहाँ होगा? तो आपको स्वाभाविक है जहाँ भी मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान से जुड़ा हुआ चीज़ होगा, जहाँ पे बालू ही बालू हो। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि आपके उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद 11 नंबर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण ये सबसे ज़्यादा कम भूमि है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? देखिए 12 में, 15 में, 20 में, 21 में, 22 में लगातार ये हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई के कारण। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए कौन सी? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो उसके बाद 13 नंबर पे सवाल पे हम आएँगे इधर से, तो 13 नंबर हमारा सवाल कहेगा कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? कितने करोड़ हेक्टेयर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन होता है? तो ये एंड्रीन है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? यानी देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है? तो ये पंडित नेहरू ने कहा था। अब इसको देखते चलिएगा कि ये कितने साल पूछे गए क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी जल का कितना प्रतिशत जो है महाभारत में या क्या बोलते हैं उसको महासागर में निहित है? तो 95.5 साढ़े 95%। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं आप नीला ग्रह। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? यानी मतलब कितनी मात्रा में जल होता है? तो 65% प्राणी में निहित होता है।
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? पूरे विश्व में की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो भारत की जनसंख्या अकेले भारत की कितनी होती है? तो 16% पूरे विश्व में है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बार-बार क्वेश्चन आता है। सोन नदी घाटी जो है बिहार की प्रमुख न ये है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी वन कितने परसेंट में था? तो 19.27 भाग में। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? 5 के अनुसार तो ये हो जाएगा वन के हिसाब से, तो ये ऑप्शन नंबर ए 20.60 यानी 60 भौगोलिक क्षेत्र। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव कितने प्रतिशत है? तो ये आपका हो जाएगा 7.1। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है जहां आदिवासी निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 60.11%। 26 नंबर सवाल पे हम आते हैं। 26 नंबर सवाल कहता है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी भारत में कुल 28 राज्य, 28 में से कौन सा ऐसा राज्य इसमें सबसे ज्यादा वन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वनों की जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? तो ये 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 2000 जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी और अभी तो आपका 150 करोड़ से ऊपर हो गया है। 29 नंबर सवाल को हम चलते हैं। एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो ये कितने था? तो 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये आपका मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको बताना है कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है। टेक्सोल का उपयोग होता है किस बीमारी में होता है? टेक्सोल का उपयोग ये होता है कैंसर में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी लोगों को इससे फायदा हो सके, क्योंकि अंतिम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है एग्जाम। आपने पूरे साल में क्या पढ़ा है वो डजेंट मैटर, अंतिम समय में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो जब बहुत ज़रूरी है। और मेहनत में भी स्मार्ट मेहनत करना पड़ेगा आपको। वैसे चैप्टर को आपको पकड़ना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? स्वाभाविक है, हिस्ट्री से है और वो भी भूगोल से, तो पर्यावरण दिवस पूछा ही जाएगा। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा 5 जून को। संविधान की धारा 21 क्या कहता है? यानी धारा 21 में, संविधान की धारा 21 में किस बात की जिक्र की गई? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात कही गई है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इस ऑप्शन में से आप बताइए। तो डॉल्फिन ऐसा है जो भारत में पाया जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो ये लोहा को उद्योगों की जननी। निम्न में से चूंकि लोहा नहीं होगा तो ये उद्योग नहीं बन पाएगा। निम्न में से कौन लॉ एस का एक प्रकार है? तो आपको हेमेटाइट यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेराइट और सीडेराइट, है ना, मैग्नेटाइट, इस तरीके के 3 लॉ एस्क होते हैं। भारत का सबसे बड़ा लॉ एस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड, सबसे ज्यादा लॉ एस्क। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा मैग्नीज। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभ्रक, ठीक है। उसके बाद हम 42 के बाद 43 नंबर सवाल पे चलेंगे। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लॉ एस्क उत्पादन करता है? भारत में जो कुल लॉ एस्क होता है उसका कितना प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग
होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 10 केजी। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा आपके मैंगनीज का ही सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको जो है किस खनिज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट की। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? यानी टन में कुल कितना भंडार है देश में तांबे का? तो ये 125 करोड़ टन है। ठीक है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादक है? तो 80% उत्पादक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी सीमेंट की बात करें तो चूना पत्थर इसका कच्चा माल होता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये असम में है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला अनवीकरणीय है। एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो ये विद्युत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितने वर्ष पूर्व? तो ये हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयले का जो सबसे बेहतरीन जो कोयले का सबसे बेहतरीन कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार है कोयले का वो कौन सा है इसमें? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। उसके बाद हम अगले सवाल पर 59 पर मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। भारत का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में खासकर 11th-12th में भी जब जाएंगे और आप 8 सब्जेक्ट लेंगे तो वहाँ ये काफी उपयोगी साबित होगा। 62 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। सवाल कहता है हमारा कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये सवाल बार-बार आपके जो है एग्जाम में भी क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा भद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो ये बरौनी है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो ये जादूगोरा है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? कहाँ पे है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन यानी मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ये खंभात की खाड़ी में। उसके बाद 69 नंबर में झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यानी झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बाघ के लिए। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं किन से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेधा पाटकर जुड़ी हुई है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो ये हो जाएगा लैड का। ठीक है। सुंदरबन है ना, सुंदरबन कहाँ पे है? किस राज्य में है सुंदरबन? तो सुंदरबन आपका हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इन्होंने जिम्मरमैन ने कहा था। पीतल कहाँ बनाया जाता है? तो मतलब पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल में जो है आपको तांबा और जस्ता दोनों का मिक्स होता है। 76 सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बिहार में। तो सर्वाधिक सॉरी भारत की बात कर रही है तो 76 में आपका मावसी मावसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में होगा। उसके बाद 78 के बाद हम 79 से सवाल करते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। 80 सवाल हमारा है, निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा आपके झारखंड में होता है और ये अभ्रक से संबंधित है। लॉ एस की क्या है? तो आपके लॉ एस के है अनवीकरणीय संसाधन। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भारत में स्थापित किया गया। 84 नंबर सवाल, प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ पाई जाती है? तो ये खनिज तेल के साथ पाई जाती है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किस बांध से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भांगरा नांगल बांध से। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? सबसे जो खराब कोयला है वो पीट कोयला है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक आपको चरक को कहा जाता है। उसके बाद 88 नंबर सवाल, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो ये आपका हो जाएगा, इनमें से सभी जो है ये सभी कोयला, प्राकृतिक और पेट्रोलियम सभी जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ था? तो ये तारापुर में। बार बार क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी आपके बी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपके गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। 96 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है आपका इस पे है, महानदी पे। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये आपके और भी क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेते हैं, एक ही वीडियो में इसको हम निपटा देते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है नेपाल के साथ? तो ये आपके उत्तर प्रदेश की। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा कांडला में। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप का एक लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब हमें और भी मोटिवेशन देगा आपके लिए और भी काम करने का। 102 का सवाल है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो ये आपका कोयला हो जाएगा। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो ये जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दार्जिलिंग में हुई थी। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो इसका बिटुमिनस। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो ये रानीगंज। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। निम्न में से कौन जैव अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा खनिज। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में से कितना पठारी क्षेत्र है? तो ये आपका हो जाएगा 27%। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वनों के क्षेत्रीय विस्तार में तो ये आपका 10वां स्थान हो जाएगा। 112 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है आपका केरल में। जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग प्रपात आपका शरावती पे है। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? तो ये हुई थी 1959 में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1952 ईस्वी में। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होगा हमारा वो होगा सौर ऊर्जा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, लास्ट
इससे पहले भी हमारा क्वेश्चन आया था। 118 नंबर सवाल में हम चलेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध होगा। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो ये आपका हो जाएगा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका चेन्नई में हुआ था। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो ये आपका जमशेदपुर को कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद 126 नंबर सवाल पे चलेंगे। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी सितंबर 1987 में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपके हो जाएंगे उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिब्रू सैखोवा में। Q9 का उपयोग किस में होता है? किस रोग में? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया में। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी पर। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। ठीक है। उसके बाद हमारा 131 के बाद लग पूरे 150 सवाल का ये आपका सेट है। इससे बाहर तो आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, इससे बाहर आपका संसाधन से नहीं आने वाला है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी आपके पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा खादर मिट्टी को। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो ये 134 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जैसा कि हमने अभी लास्ट किया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ओडिशा में। उसके बाद कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्टा। ठीक है। 139 नंबर सवाल। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। रेगुर किसे कहते हैं? आपको इसका आंसर का जवाब देना है। रेगुर किस मिट्टी का नाम है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका कर्नाटका में हो जाएगा। उसके बाद हमारा भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 24.62%। नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? अभी हमने लास्ट में किया था, तो 1987 में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 148 नंबर सवाल पे चलते हैं। भारत किस खनिज के उत्पादक में विश्व अग्रणी है? यानी विश्व में सबसे ज्यादा खनिज जो है भारत में अपनाया जाता है, वो कौन सा खनिज है? तो 148 हो जाएगा अभ्रक। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। तो 149 क्वेश्चन जो कि आपके प्राकृतिक संसाधन से पूछे गए हैं, संसाधन और उनके उपयोग से। इससे बाहर आपके सवाल नहीं आने वाले, और ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं इन सभी का आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा बार-बार आप क्वेश्चन को या बार-बार वीडियो को आप देख सकते हैं, या इसको वीडियो को आप डाउनलोड कर लेंगे ताकि बार-बार आप टाइम से देख लें। चूँकि आप जो आप प्रैक्टिस करेंगे वहीं से आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है? तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो एक वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइएगा और अगला जो आपका वीडियो है वो किसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, किस विषय का और किस चैप्टर से, हमें कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। नीरज बोर्ड स्टडी को आप जो है नीरज बोर्ड क्लासेस को आप जो है सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।